प्रदेश में सियासत तेज होती जा रही है। लगातार योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ जो रेप का मामला सामने आया, उस पर मोहित खान जो असली आरोपी है वो अवधेश प्रसाद के साथ उठता बैठता है, उनका साथी है। और अखिलेश यादव ने भी ये मांग की थी आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया जाए, जिसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर लगातार निशाना साध रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, क्या कुछ उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहा है, अयोध्या रेप कांड का मामला आखिर कहां तक पहुंचा है और आगामी उपचुनाव में जीत किसके हाथ लगनी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर पीछे हटने वालों में से नहीं है। और बात अगर अयोध्या की है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी गलत करेगा उसको बुलडोजर का सामना जरूर करना पड़ेगा। चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ चल रहा है इस रेप कांड में। यह अयोध्या पर अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ के नए चैप्टर का आगाज है। भले ही यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अयोध्या के मिल्कीपुर को लेकर जबरदस्त पारा हाई है। सवाल है कि क्या फैजाबाद में लोकसभा चुनाव हारने का बदला योगी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जीत कर ले लेंगे? क्या सपा के सांसद अवधेश प्रसाद से मिली हार का हिसाब योगी उनके बेटे अजीत प्रसाद को हराकर बराबर करेंगे? बीते 12 दिनों में तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। प्रोग्राम युवाओं को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र और टैबलेट बांटने का था, मगर नजरें मिल्कीपुर उपचुनाव पर थीं और इसके लिए योगी ने मुद्दा उठाया अयोध्या की नाबालिग से गैंगरेप का। अवधेश प्रसाद के साथ दिखने वाला मोहित खान अयोध्या गैंगरेप में आरोपी है और अखिलेश यादव से हाथ मिलाने वाला राशिद खान इसी केस में पीड़िता के घर वालों को धमकी देने के मामले में घिरा है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ दलित बेटी के साथ हुई हैवानियत को मुद्दा बना रहे हैं। दरअसल मिल्कीपुर में दलित समुदाय की संख्या अच्छी खासी है। आंकड़ों को देखा जाए तो गैर पासी दलित 50,000 हैं, बाकी लोग 60,000 हैं और इसी की वजह से अवधेश प्रसाद 2012 में पहली बार विधायक बने और फिर 2022 में जीत दर्ज कर दी। और अब ये सीट फैजाबाद से जब खाली हुई तो योगी ने इसे चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। बीएसपी ने दलित वर्ग से आने वाले राम गोपाल को मिल्कीपुर से अपना कैंडिडेट बनाया, जबकि समाजवादी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को ये टिकट दे सकती है। वहीं बीजेपी का कैंडिडेट तय नहीं है, मगर योगी आदित्यनाथ खुद इस सीट के इंचार्ज है। योगी को भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में जो गलती हुई वो उसे विधानसभा के उपचुनाव में रिपीट नहीं होने देंगे, इसीलिए वो अयोध्या के ही इशू उठा रहे हैं। अयोध्या ने बीजेपी को इसलिए हराया क्योंकि मुआवजे का पैसा नहीं दिया गया। इसे योगी आदित्यनाथ झूठ बता चुके हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने अयोध्या से अपना फोकस हटा लिया है। इस नैरेटिव को योगी एक्सपोज कर रहे हैं। अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ पर घोटाला हो गया, इस आरोप को भी योगी ने हवाई ठहराया। योगी काउंटर के तौर पर अयोध्या के गैंगरेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप लगातार लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सपा में दोषी लोग रहते हैं। उन्होंने क्लियर और लाउड कह दिया कि यूपी को भयमुक्त बनाकर नजीर पेश कर रहा हूं, वैसा ही रिजल्ट उपचुनाव के लिए विरोधियों को भी दूंगा। योगी ने क्या कहा सुनिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में एक गरीब अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम किया था। और आप बताइए, ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो वहीं इस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। क्या कुछ कहा पलटवार करते हुए, सुनिए। ने भी अगर उत्तर प्रदेश को अराजकता का अड्डा बनाने का फिर से प्रयास किया तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। जीरो टॉलरेंस बोलने वाले जीरो हर चीज में हो गए हैं। जो कह रहे हैं गरीबी से मुक्ति, वो जब
उत्तर प्रदेश को बीजेपी से हम लोग मुक्ति कर देंगे, तब इन चीजों से सबसे मुक्ति हो जाएगी। बीजेपी अगर मिल्कीपुर में चुनाव जीत जाती है तो इसके जरिए कई संदेश योगी देंगे। पहला मैसेज ये कि अयोध्या चुनाव में बीजेपी का हारना वोटों का मिसकैलकुलेशन था। दूसरा मैसेज ये कि अयोध्या में राम लहर और हिंदुत्व का जोर है और रहेगा। तीसरा मैसेज ये कि योगी वर्सेस अखिलेश की फाइट में उनका कद बढ़ा है। और चौथा संदेश ये कि 2027 की जंग में योगी की धमक बरकरार रहने वाली है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर की जिम्मेदारी अवधेश प्रसाद को सौंपी है। अखिलेश यादव को लगता है कि अवधेश प्रसाद ने जिस तरीके से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कमाल किया, उसी तरीके से उपचुनाव में भी वो धमाल दिखाएंगे। हालांकि पिछले 2 चुनाव के नतीजों का गौर अगर किया जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है। फिलहाल 2017 में अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर में जब हार गए तब बीजेपी के गोरखनाथ बाबर ने उन्हें हराया था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये सीट वो फिर से हार सकते हैं क्योंकि रेप का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा, लेकिन योगी ताबड़तोड़ सपा पर हमलावर हैं। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।